हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइवर्ड। क्लास नंबर 28 और लास्ट क्लास है CDP की हमारी। इसके बाद कुछ क्लासेस आएंगी हिंदी के लिए, ठीक है ना। इस CDP के लिए लास्ट क्लास है हमारी तरफ से। तो आइए समझते हैं। देखिए, मोटिवेशन है कि अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है, वो ठीक बात है। किसी के साथ हमें कंपेरिजन नहीं करना है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। बस अपना मेहनत करते रहिए। देखिए, कुछ छोटा छोटा लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइवर्ड है। ये अक्सर पूछे जाते हैं, मतलब इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं क्वेश्चन, आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा छोटा लिखा है लेकिन कोशिश करिएगा समझने का। पहला लिखा है आपका इक्वलिटी, मतलब समानता। इसका मतलब क्या होता है कि सभी व्यक्तियों को अपने विकास के समान अवसर मिले, इसका मतलब ये होता है। सेकंड है आपका इक्विटी, मतलब समता। इसका मतलब क्या होता है कि क्षमताओं के आधार में देखिए थोड़ा सा अंतर क्या होता है समता और समानता में। देखिए, समता का मतलब होता है कि योग्यता के आधार पर किसी चीज़ को मानना। समानता का मतलब होता है कि सभी को समान अधिकार देना। इस प्रकार दोनों में जो पॉजिटिव माना जाता है वो समता को माना जाता है, ठीक है ना। समानता को निगेटिव माना जाता है। नेक्स्ट है आपका असंदर्भित, मतलब डिकंटेक्चुअल। इसका मतलब होता है किसी संदर्भ से हटाना, अर्थात किसी चीज़ को उसके मूल संदर्भ में अलग अलग करना। कंटेक्चुअल होता है संदर्भित, किसी बात पर उसी स्थिति के संबंध में विचार करने की प्रक्रिया जिससे वह घटित होता है। नेक्स्ट है आपका अधिसंज्ञानात्मक, मेटाकॉग्निशन। इसमें क्या है, किसी की अपनी सोच की स्थिति के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, किसी चीज़ एक्सेलरेट करना। इसका मतलब होता है कि इसको डबल प्रमोशन में कहते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों को एक साल में 2 क्लास में प्रमोशन करना, ये होता है एक्सेलरेट करना। पॉजिटिव में आता है आपका समालोचनात्मक चिंतन, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुमान आदि करने की क्षमताओं और कौशल विकसित करना है। नेक्स्ट है आपका मानकीकृत। मानकीकृत होता है निगेटिव टाइप में आता है। देखिए, इसका मतलब क्या समझ लेते हैं। जैसे सीटेट की पेपर होता है तो एक मानक सेट कर दिया गया है कि जो 90 150 में जो 90 लेकर आएगा पास, बाकी 90 से कम जिसका आएगा फेल। मतलब जो कैटेगरी वाले हैं उनको 82 कर दिया गया है, बाकी जो जनरल वाले हैं उनके 90 पे माना गया है। तो इस तरह एक मानक सेट कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। एक स्थापित मानक का गुणवत्ता। संवेदनशील, सेंसिटिव मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के प्रति तीव्र धारणा या प्रतिक्रिया से। इसका फोल्डिंग पार्ट पॉजिटिव माना जाता है। इसका मतलब क्या है कि अध्ययन के दौरान दिया गया स्थायी बाहरी सहयोग, मतलब टेम्परेरी हेल्प जो होता है वो होता है स्कैप होल्डिंग। देखो, इंग्लिश की मीनिंग ज़्यादा ध्यान रखना है, बाहर हिंदी में कई तरह के वर्ड रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मास्टरी ओरिएंटेड, मतलब महारत अधमुखी। इसका मतलब होता है कि निर्धारित मानकों के अनुसार सीखने और कार्य में महारत हासिल करने के लक्ष्य के रूप में परिभाषित करना, ये हो जाता है आपको। नेक्स्ट है आपका सहानुभूति। सहानुभूति जो होता है निगेटिव टाइप में आता है। एक होता है सहानुभूति और एक होता है समानुभूति, मतलब एक होता है सिंपथी, एक होता है इम्पथी। देखिए, सिंपथी मतलब होता है दूसरों को सामवेगिक दशा में समझना, ये होती है सिंपथी। इम्पथी मतलब होता है दूसरों की सामवेगिक दशा को अपनी दशा के रूप में अनुभव करना, एक पॉजिटिव आता है। उसके बाद नेक्स्ट स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, अमूर्त तथ्य। देखो, पता बहुत कुछ रहता है कि लोग समझ नहीं पाते, इसलिए इसको लेकर आए हैं कि ये समझ लीजिए इसका मतलब आगे चीज़ होता क्या है। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, तो अमूर्त तथ्य, इसका मतलब क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट होता है के आधार पर चिंतन करना। प्रतिक्रिया सेट, मतलब रिस्पॉन्स क्या होता है, समस्या को एक ही समाधान द्वारा हल करना, ये होता है। रिट्रीवल पुनर्प्राप्ति, किसी वस्तु या तथ्य को पुनः प्राप्त करने या खोजने जाने का बजाय क्रिया करना। कोलैबोरेटिव, एक कार्य को पूरा करने या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों की एक साथ काम करने की प्रक्रिया है। गतिशील डायनेमिक, इसका मतलब होता है सदैव सक्रिय या परिवर्तनशील। ये आपका पॉजिटिव में आता है। नेक्स्ट आपका रिगिड, कठोर, निगेटिव टाइप में आता है। अवधारणाओं, दृष्टिकोण और विश्वासों पर अपरिवर्तन। ऑटिज्म, सौलीनता, मतलब किसी चीज़ को बार बार दोहराना, इसका मतलब ऑटिज्म, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार करना। पैसिव, निष्क्रिय, निगेटिव टैगोर होता है। इसका मतलब होता है जो कोई प्रतिक्रिया, भावना या रुचि न दिखाए, वो होता है पैसिव। वेधन अभ्यास, एक निगेटिव टैगोर है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस,
इसका मतलब ये होता है कि एक व्यवहारवादी तकनीक है जिसमें छात्रों को महारत हासिल करने तक एक ही सामग्री बार बार दी जाती है, मतलब बार बार उसी चीज़ को रिपीट करवाया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाइपोथेसिस, परिकल्पना, या आपका पॉजिटिव में आता है। तो पूर्व विज्ञान एक निश्चित अनुमान पर आधारित अनुमान है। मेच्योरिटी मतलब परिपक्वता, पूर्व विकास या वयस्क होने की अवस्था है। आनुवांशिकता पर आधारित होती है, मतलब हेरिडिटी पर निर्धारित होती है। नेक्स्ट है आपका नामीकरण, लेबलिंग। बच्चों को लेबलिंग पहली बात तो करना नहीं है, ये आपका निगेटिव टैगोड में आता है आपका। देखिए इसका मतलब ये है कि क्षमता या व्यवहार के आधार पर लेबल देना। नेक्स्ट है आपका चंकिंग, मतलब खंडीकरण करना। परिचित के समूह को एक ही इकाई के रूप में संचित करना होता है चंकिंग। थोड़ा सा और है, तो छोटा छोटा है लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी देख लेते हैं। आवेगशीलता मतलब इम्पल्सिविटी, बिना सोच विचार के किया हुआ होता है। उसके बाद है रेस्टलेस, अकुल, मतलब आराम में रहने में असमर्थता दर्शाना, बेचैन, अशांत रहना। उसके बाद है रिटेन, तो प्रतिधारण। इसका मतलब होता है किसी सूचना को अच्छी तरह से याद करना। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस ध्यान रखना है आपको। जैसे एल्गोरिथम में कलन विधि एक समस्या समाधान तकनीक है जिसका उपयोग विचार निर्माण में सहायता किया जाता है। उसके बाद में मीन्स एनालिसिस है, साधन लक्ष्य निर्धारण है, इसको आप देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। एडेप्टेशन, अनुकूलन है, इसका मतलब होता है समायोजन करने की क्षमता। और भी ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, आप ध्यान दें। कॉन्सेप्ट मैप, संकल्पना मानचित्र, एक आरेख है जो अवधारणाओं के बीच सुझाव किए गए संबंधों को दर्शाता है। संरचनावाद है, फैसिलिटेट, सुशासित करना, सीखने को आसान बनाना। एक बार सेल्फ डायरेक्टेड है, रेनफोर्समेंट है, पुनर्बलन है। ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक टैगोट्स है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।